Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. I hope you all are doing wonderful. Now that the JAB examination registrations are open for the November 2025 exam, ये एक बहुत ही परफेक्ट टाइम है अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रैटेजिकली एंड बहुत ही माइंडफुल तरीके से स्टार्ट करने का। इसके लिए हम कुछ कोर्सेज आपके लिए लेकर आए हैं एंड उसकी बात हम थोड़ी देर बाद करेंगे। लेकिन बिफोर वी मूव अहेड लेट मी टेल यू कि आपकी प्रेपरेशंस को फैसिलिटेट करने के लिए बढ़िया प्रेपरेशंस आपकी हो सके, उसके लिए हम कुछ डिस्काउंट कूपन्स भी लाए हैं अपने सारे कोर्सेज पर, जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं 1 अगस्त टू 3 अगस्त तक। ये एक वन टाइम ऑफर है, तो इफ़ यू वांट टू अवेल इट यू कैन यूज़ इट टिल, or you can enroll with the help of it till 3rd of August, right? So let's start with today's session, जिसमें कि हम बात करेंगे जैब के सिलेबस की। किसी भी एग्जाम को जब हम टारगेट करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ द सिलेबस, क्योंकि अगर आपने अपने सिलेबस को बढ़िया तरीके से समझ लिया तो आपकी आधी जंग जो है आप वैसे ही जीत गए। ठीक है जी। तो एग्ज़ाम जो है आपका जैब का, उसमें 4 सब्जेक्ट्स आपके होंगे, दैट इज़ आईई एंड आईएफएस, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स जिसको हम एएफएम बोलते हैं, देन देयर इज पीपीबी, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, एंड देन देयर इज आरबीडब्ल्यूएम, दैट इज रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। ये चारों जो हैं ये डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं आपके, और इन चारों सब्जेक्ट्स में आपको मॉड्यूल्स मिल जाएंगे ए बी सी एंड डी, जो कि एक एरिया, एक स्पेसिफिक एरिया को कवर करते हैं। ठीक है, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो हर सब्जेक्ट में जो है आपके 4 मॉड्यूल्स हैं जो आपको कवर करने हैं। सो टोटल जो है ये आपके सिलेबस का एम्बिट रहेगा। ठीक है जी। तो अब वन बाय वन देखते हैं कि हर एक सब्जेक्ट में, हर एक कंपोनेंट में क्या क्या, किस तरह की चीज़ें हम कवर जो है वो करेंगे। सो फर्स्ट इज आईई एंड आईएफएस मॉड्यूल ए। मॉड्यूल ए में हम जनरली देखेंगे कि आपकी जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी, वो पहले क्या थी, हिस्ट्री में ऐसा क्या क्या हुआ कि वो आज वो बनी जहाँ पर कि वो आज है, राइट? तो इंडियन इकोनॉमी के इन्स एंड आउट्स बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली हम समझेंगे कि क्या क्या पॉलिसीज थी जो बनी है ना, क्या जब देश आज़ाद हुआ उससे भी पहले से हम बात स्टार्ट करेंगे, जीडीपीज एंड ऑल, सो वील लर्न ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट। इसके अलावा आईई एंड आईएफएस की अगर मैं ओवरऑल आपको बात कर कर बताऊं, तो आपके माइक्रो एंड मैक्रो कॉन्सेप्ट जो है वो सारे के सारे इसमें कवर किए जाएंगे। इसके अलावा जो फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं जो कंट्री में, जो कि अलग अलग तरीके के फंड्स को प्रोवाइड करने में मदद करते हैं, उनके बारे में हम समझेंगे। ठीक है जी। तो मॉड्यूल ए इज गोइंग टू बी वेरी थ्योरेटिकल। अच्छा, ये सब्जेक्ट ना अपने आप में बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल होने वाला है, कॉन्सेप्चुअल बट थ्योरेटिकल। ठीक है, तो थ्योरी बहुत है, चीज़ें याद रखने की बहुत है, समझने की बहुत है। तो ये एक ओवरऑल अप्रोच आपकी आईई एंड आईएफएस को लेकर रहनी चाहिए। इसके अलावा जो माइक्रो एंड मैक्रो के कोर कॉन्सेप्ट्स हम कवर करेंगे, वो हम कवर करेंगे मॉड्यूल बी में। ठीक है जी। तो इसमें हम बिल्कुल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि क्या होती है इकोनॉमिक्स, कैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑपरेट करती है, डिमांड सप्लाई, ईच एंड एवरीथिंग, इन्फ्लेशन, मैक्रो के कॉन्सेप्ट्स में अगर हम बात करें तो हर चीज़ हम इसमें कवर करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल सिस्टम, बैंकिंग स्ट्रक्चर, है ना, कुछ लॉज जो बैंकिंग से रिलेटेड है उनके बारे में। एंड मॉड्यूल डी में हम करेंगे अलग अलग टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड करती हैं। ठीक है जी। तो इसमें हम अलग तरह डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मार्केट्स की बात भी करेंगे, एंड इट इज़ ओवरऑल गोइंग टू बी अ थ्योरेटिकल कंपोनेंट। लेकिन जो ध्यान रखने की बात ये है वो ये है कि डी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, फॉर दिस कंपोनेंट अगर मैं बात करूं आई एंड आई एफ एस की, तो आपका बहुत ज़्यादा जो वेटेज है एग्जाम के क्वेश्चंस की वो डी मॉड्यूल से आती है, तो ये अपने आप में बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो सिमिलरली अगर मैं पीपीबी की बात करूं, तो जनरल बैंकिंग ऑपरेशंस, ठीक है, तो ये मॉड्यूल ए कवर करेगा, एंड मॉड्यूल ए पीपीबी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। पीपीबी अपने आप में पूरा का पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, चीज़ें जो हैं एज इट इज़ आपको पढ़कर दिमाग में रख कर चल के रखना है, मतलब जो आप पढ़ रहे हो आपको एज इट इज़ अपने दिमाग में रखना है उन पॉइंट्स को। मोर ओवर जो लोग बैंकिंग इंडस्ट्री में ऑलरेडी हैं, जो ऑलरेडी पार्ट है बैंकिंग इंडस्ट्री का, उनको एक प्लस पॉइंट है पीपीबी में, क्योंकि
इसमें बहुत जो डे टू डे ऑपरेशंस में आप करते हो ना, वो चीज़ें आती हैं। तो उस हिसाब से पीपीबी जो है, इट विल बी ईजियर फॉर दोज हु आर ऑलरेडी इन द बैंकिंग इंडस्ट्री। तो आप देख ही सकते हो केवाईसी गाइडलाइंस है ना, बैंकर्स स्पेशल रिलेशंस, कस्टमर बैंकर रिलेशन, ऑपरेशंस ऑफ एनआरआई बैंक्स एंड ऑल। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स बहुत ही जनरल बैंकिंग ऑपरेशन से रिलेटेड है। सो इट्स अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। इसके अलावा ए के अलावा मॉड्यूल बी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन पीपीबी। ठीक है, और ए और बी अगर आपने कर लिया तो मतलब बहुत आपके चांसेस जो एग्जाम क्वालिफाई करने के हैं वो बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। छोड़ना कोई मॉड्यूल नहीं है, लेट मी टेल यू, लेट मी क्लैरिफाई यू। छोड़ना हमने कोई मॉड्यूल नहीं है, करेंगे हम सारा कुछ, लेकिन इम्पॉर्टेंस जो है हम थोड़ी सी ज़्यादा देंगे उन मॉड्यूल्स को जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने एक माइंडफुल स्टडी करनी है। ठीक है, तो माइंडफुल प्रिपरेशन में क्या है, सब कुछ पढ़ना है, अच्छे से समझना है, और जो इम्पॉर्टेंट है उसे और ज़्यादा ध्यान में करना है, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारा गोल है वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है अच्छे मार्क्स से। फिर आ जाते हैं जी आपके मॉड्यूल सी, जिसमें अगेन पीपीबी इज, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जनरल चीज़ों से रिलेटेड है, बैंक के जनरल ऑपरेशन से रिलेटेड है। तो मॉड्यूल सी एंड डी जो है ये रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को कवर करेंगे। ई जो डी मॉड्यूल जो है, इट विल टॉक अबाउट द एथिक्स दैट आर यूज्ड इन द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। देन वी हैव एएफएम। एएफएम बेसिकली एक बहुत ही प्रैक्टिकल, ठीक है जी, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसमें थ्योरी भी है, ऐसा नहीं है कि थ्योरी नहीं है, लेकिन इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज जो है, न्यूमेरिकल्स जो है वो ज़्यादा है। हैविंग सेड दैट, वो लोग जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड से रिलेटेड नहीं है, वो थोड़ा सा उनके लिए एएफएम चैलेंजिंग हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि कोर कॉमर्स सब्जेक्ट की बात इसमें करी जा रही है, अकाउंटेंसी बिल्कुल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हम इसमें छेड़ रहे हैं। ठीक है जी, तो वो लोग जिन्होंने कॉमर्स कभी पहले नहीं पढ़ी है उनको ये थोड़ा सा चैलेंजिंग लग सकता है। बट इसको डील करने का एक बढ़िया तरीका यही है कि बाकी जो हमने सब्जेक्ट्स की बात करी उसमें तो हम कहीं से भी कोई भी सब्जेक्ट उठाएं, है ना, कोई भी कंपोनेंट उठाएं, कोई भी मॉड्यूल उठाएं, तो वी कैन स्टार्ट द प्रिपरेशन फ्रॉम देयर। लेकिन एएफएम में प्रिपरेशन हमेशा मॉड्यूल ए से ही स्टार्ट करी जाएगी, क्योंकि ये आपको बताएगा कि अकाउंटेंसी को बिल्कुल स्टार्टिंग से आपने समझना कैसे है। अगर आपको डेबिट क्रेडिट के रूल्स ही नहीं पता तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द लेजर्स और द बैलेंस शीट और डू द न्यूमेरिकल्स, राइट। तो उसके लिए जो स्ट्रैटेजी है वो यही रहने वाली है कि आपको प्रेपरेशन है वो स्टार्ट करनी है मॉड्यूल ए से, एंड देन यू विल गो ऑन विद बी सी एंड डी। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो न्यूमेरिकल्स को अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंस मिल जाती है। अच्छा, इसमें ए जो मॉड्यूल है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल सी, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एएफएम में, तो बहुत ध्यान से हमने इनको करना है। इसके अलावा सी जो मॉड्यूल है, इट इज़ अ लॉट टुवर्ड्स द प्रैक्टिकल्स। ठीक है, तो इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, एग्जाम में भी आते हैं, और मॉड्यूल सी से तो वैसे ही बहुत आते हैं। तो रेशो एनालिसिस आप देख सकते हो, है ना, एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड एन्युटीज। तो इट इज़ पूरा का पूरा अ वेरी न्यूमेरिकल ओरिएंटेड कंपोनेंट। ठीक है जी, तो इसमें हम टैक्सेशन भी सीखेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्टिंग सीखेंगे, तो एक बहुत ही ऑल इंक्लूसिव सा ये सब्जेक्ट होने वाला है। Then we have RBWM. This again is a mixture of theoretical and practical. इसमें हम रिटेल बैंकिंग से रिलेटेड सारा कुछ जानेंगे, वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड सारा कुछ जानेंगे। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है दैट इज गोइंग टू बी मॉड्यूल बी, जिसमें कि रिटेल प्रोडक्ट्स एंड रिकवरी के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा इसमें एक एडिशनल रीडिंग मटेरियल भी आपको मिल जाएगा। 4 मॉड्यूल्स के अलावा देयर इज सम एडिशनल रीडिंग मटेरियल एज वेल, जो कि होम लोन्स के ऊपर है। इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस पिछले कुछ अटेम्प्ट्स में देखने को मिले हैं, सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट एज वेल फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है जी, तो ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है आपके सब्जेक्ट्स का। एक एक एलिमेंट मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया है, तो आप वो देख सकते हैं। एंड नाउ दैट यू वांट टू स्टार्ट द प्रेपरेशन, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, कि हमारी वेबसाइट, हमारे जो कोर्सेज हैं आप वो अवेल कर सकते हो हमारी वेबसाइट पर जाकर, दैट इज edutap.in। तो इसमें जैब के कोर्सेज जो हैं आप देख सकते हैं। आप नीचे स्क्रॉल करोगे, इसमें ऑल एंड 2025 के कोर्सेज, राइट। तो उसमें जब 25 के कोर्सेज पे आप क्लिक करोगे, आप यहाँ पर देख सकते हो जो डिफरेंट कोर्सेज हैं जो वी आर प्रोवाइडिंग। ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन रहने वाला है। ठीक है जी, तैयारी स्टार्ट करनी है, नहीं पता कहाँ से स्टार्ट करनी है, ये पता चल गया कि सिलेबस तो ये होने वाला है, ये चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है, लेकिन कहाँ से पढ़नी है
है ना, और क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत होगी अलॉन्ग विद सिलेबस कि हमें एग्ज़ाम जो है बढ़िया तरीके से हम क्वालिफाई कर सकें। तो उसके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है, दैट इज़ edutab.in। यहाँ पर जाकर आप अलग अलग वेरियस जो कोर्सेज हैं उन्हें देख सकते हो। आपकी नीड्स के हिसाब से जो आपको सबसे रेलेवेंट लगे आप वो चूज़ कर सकते हो। कैसे? नाउ इफ़ यू वांट कि आपका जो सिलेबस है आप वो कम टाइम में कवर करना चाहते हो, आप चाहते हो कि यार एक सब्जेक्ट को मैं कुछ दिन देकर लाइव क्लासेस हो और सारे के सारे नोट्स मुझे मिल जाएँ, है ना? फुल लेंथ जो मॉक टेस्ट्स हैं वो मिल जाएँ, तो उसके लिए लाइव क्रैश कोर्स इज़ द वे फॉर यू, क्योंकि इसमें हम लाइव क्लासेस आपको देंगे और टाइमिंग्स जो हैं वो बहुत ही बढ़िया रहने वाले हैं, बहुत ही कन्वीनिएंट रहने वाले हैं, क्योंकि ऑफिस आवर्स से पहले दैट इज़ अर्ली मॉर्निंग 6:30 और 7 to 9 एंड इवनिंग में भी 7 to 9 ये क्लासेस का टाइम होने वाला है। तो आपके स्किप होने का क्लासेस कोई ज़्यादा स्कोप नहीं है। अगर हो भी जाता है, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग्स लेटर ऑन, बट इट इज़ वेरी टाइम कन्वीनियंट फॉर ऑल द बैंकर्स हु आर वर्किंग। एंड इसमें आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, कॉन्सेप्ट नोट्स मिल जाएंगे, आपके PYQs मिल जाएंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएंगे एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो ये आपका लाइव क्रैश कोर्स होने वाला है। इसकी डिटेल्स के लिए आप ये ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हो, आपको सारा कुछ यहाँ पर समझ आ जाएगा। वी हैव अ फ्यू वीडियोस ऑन द सेम टॉपिक एज वेल, जहाँ पर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं किस तरह से कोर्सेज ऑपरेट करते हैं, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा वी हैव अ मास्टर कोर्स। वी हैव टू टाइप्स ऑफ मास्टर कोर्स। वन इज फॉर होल ऑफ जैब, जिसमें कि जैब के आपको 15 से 20 मिनट की हर एक सब्जेक्ट की हर एक मॉड्यूल की वीडियोस मिल जाएंगी, जो आप अपने टाइम के कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हो, बिकॉज वो रिकॉर्डेड होने वाली हैं। ठीक है जी, तो वो आप देख सकते हो एंड पूरे के पूरे जो सब्जेक्ट्स हैं आप एक ही बार में एक ही जगह कवर कर सकते हो। उसके बाद आपको उसमें लाइव क्लासेस भी मिल जाती हैं एग्जाम से पहले एंड सो ऑन। अगर आपको चाहिए कि नहीं मैम मुझे सिर्फ IE एंड IFS की तैयारी करनी है, मुझे एक सब्जेक्ट की सिर्फ तैयारी करनी है, बाकी मुझे नहीं कुछ देखना, तो वो भी हम आपके लिए लेकर आए हैं, दैट इज एक एक इंडिविजुअल कंपोनेंट का मास्टर कोर्स। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो इसमें आपको IE एंड IFS की अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, कॉन्सेप्ट क्लासेस मिल जाएंगी, जिसमें कि अगेन 15 to 20 मिनट्स की वीडियोस होंगी, कॉन्सेप्ट नोट्स मिल जाएंगे एंड मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ऐसे ही आपको PPB के लिए, AFM के लिए, RBWM के लिए मिल जाएगा। ठीक है जी, सो दिस इज गोइंग टू बी द होल one stop solution for your November 2025 एग्जाम। एंड अगेन अगर आप कोर्सेज अवेल कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको बढ़िया डिस्काउंट पर अभी ये कोर्स मिल जाए, तो 3 अगस्त तक आप ये कूपन यूज कर सकते हैं, वन टाइम 80। ठीक है, तो दिस इज द कूपन कोड दैट यू कैन यूज टू अवेल द ऑफर। तो ये लिमिटेड है, तो चूज वाइसली एंड चूज क्विकली, राइट? So with that, I wish you all the very best for the examination. And in case you have any more queries, you can reach out to us on the given information. Thank you so much.